गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और थाईलैंड वीडियो में जिसका आपको इंतज़ार रहता है। और इस वीडियो में हम बात करते हैं व्हेन टू विज़िट थाईलैंड और कौन सा अच्छा टाइम रहता है अगर आपने सीरियसली ट्रिप करना है, एक अच्छा यादगार ट्रिप करना है थाईलैंड का। ठीक है, वैसे एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसके बारे में, बहुत ही एलैबोरेट वे में मैंने बताया, लेकिन इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा और टू द पॉइंट हम बात करेंगे कि आपके लिए सही क्या रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बोलना पड़ सकता है, तो बे विद मी, बने रहें इस वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे। अब शुरू करते हैं हम वीडियो। ठीक है, तो अब क्या है, हम बात करेंगे जनवरी टू मार्च की, देन अप्रैल टू जून की, देन जुलाई टू सितंबर की, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर की। 4 क्वार्टर्स में हमने इसको रखा है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं जनवरी टू मार्च की बात करूँ तो ड्राई रहता है वेदर और ठंडा भी रहता है वेदर, डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस किस रीजन में जा रहे हैं। हाल ही में जब मैं अभी जनवरी में गया था तो जो टेम्परेचर था वो कुछ 28 से लेके 31 डिग्री तक, रात को भी 31 डिग्री रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, थोड़ा सा बीच में 1-2 घंटे होते हैं दोपहर के जो काफ़ी गर्म निकल सकते हैं, अगर मैं बैंकॉक की बात करूँ खासकर। लेकिन ओवरऑल वेदर इज़ गुड, दिस इज़ एन आइडियल टाइम टू गो। ठीक है, अब क्या है कि सनी डेज ही रहते हैं मोस्टली, कंफर्टेबल रहता है टेम्परेचर आपके लिए, काफ़ी साफ़ होता है आसमान, माइल्ड टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया, लो ह्यूमिडिटी होता है इसमें, मतलब ऐसा ह्यूमिड नहीं होता गंदा जितना कि खासकर अप्रैल से शुरू हो जाता है जून तक रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ आइडियल फॉर एनी आउटडोर एक्टिविटीज़। तो अगर आप बीचेस साइड पे जाते हैं, सदर्न थाईलैंड में जाते हैं, रेनफॉल थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन बहुत ही रेयर होती है, मतलब कि स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है ये, और पानी भी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होता है। तो फुकेट के लिए, अगर आप फुकेट जाना चाहते हैं, जो लोग पूछते हैं कराबी जाना चाहते हैं, वैसे मैं एक आइटनरी बनाने लगा हूँ 7 दिन की, 10 दिन की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फुकेट अगर आप जाते हैं या कराबी जाते हैं तो डाइविंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोहताओं के अंदर खासकर आप कर सकते हैं, सनशाइन ही रहता है जैसे मैंने आपको बताया। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च, दैट इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सेलिब्रेशन होता है खासकर कैपिटल में, मतलब बैंकॉक में। ठीक है, बिटवीन जनवरी टू मिड मार्च। आगे हम बात करते हैं थोड़ी तीनों सिटीज़ की, जैसे बैंकॉक, चिंग माई और पटाया में क्या हालात रहते हैं बिटवीन जनवरी टू मार्च। तो बैंकॉक में बिल्कुल ही क्लियर रहता है स्काई, जैसे बताया आपको पहले भी। गर्मी रह सकती है, वार्म रहता है क्लाइमेट, गर्मी नहीं होती प्रॉपर, लेकिन 2, 3 या 4 बजे तक थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी साइट सीइंग के लिए बहुत आइडियल टाइम है। तो आप ग्रैंड पैलेस, वॉट अरुण, वॉट फो, आइकॉन सियाम, जो उनकी क्रूज़ है वो कर सकते हैं। चातुचाक वीकेंड मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, ओपन बाज़ार एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा टाइम है। चिंग माई की अगर मैं बात करूँ, जनवरी टू मार्च में बहुत ही सुंदर हो जाता है, और पोल्यूशन ऑल्सो रिमेन्स अंडर कंट्रोल। जो दोई नेशनल पार्क है वो आप, और माई साई वैली जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही आइडियल टाइम है ये। पटाया की बात करूँ तो कहीं कहीं बीच में बारिश आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एक्सप्लोर कोहलान या कोरल आइलैंड की जिसकी मैं बात करूँ, वो एक्सप्लोर करने के लिए और बोटानिकल गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है बिटवीन जनवरी टू मार्च। आगे हम बात करते हैं अप्रैल से लेके जून तक की। ये वो पीरियड है जो कि हॉट सीज़न है, जो कि मतलब कि होपलेस नहीं कह सकते, जा तो आप फिर भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सौंकरन आता है। तो डेफिनेटली लोग 13 से 15 अप्रैल के बीच में जाते ज़रूर हैं। तो मेनली यू कैन एक्सपेक्ट हियर हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, ड्राई वेदर, और ह्यूमिडिटी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस दौरान। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखी जाती है, और ये बहुत ही टाइट महीने होते हैं अप्रैल टू जून के। बाय द एंड ऑफ जून आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ मानसून, जहाँ पे बारिश वगैरह थोड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल वार्म रहता है टेम्परेचर अक्रॉस द कंट्री, और पीक में रहती है गर्मी बिटवीन अप्रैल एंड मई, पीक पे रहती है गर्मी। लेकिन जून आते आते या एंड ऑफ मई आते आते थोड़ी बहुत बारिश कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए इन टोटलिटी हीट और ह्यूमिडिटी दोनों आपको फेस करनी पड़ सकती है बिटवीन अप्रैल एंड जून, लेकिन इट्स स्टिल अ परफेक्ट टाइम फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वेदर कंडीशंस को यहाँ पे लेके। ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड। वैसे 13 से 15 अप्रैल के बीच में सौंकरन होता है, तो लोग काफ़ी जाते हैं थाईलैंड। तो मेरा टिप आपको ये रहेगा इसमें कि गर्मी है तो स्टे हाइड्रेटेड ऑल द टाइम्स, और जो एक्टिविटीज़ प्लान करनी है सुबह के फर्स्ट हाफ में कर लें, यानी कि 12 बजे से पहले या 4 बजे के बाद शाम के आप रखें एक्टिविटीज़। लेकिन ओवरऑल अगर आप सदर्न थाईलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। अंडमान कोस्ट में फुकेट, कराबी,
पड़ता है और वो बहुत अच्छा रहता है मौसम। गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर भी जहाँ समोई और कोह फनंगना पड़ता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बारिश होती है, लेस रेनफॉल, लेकिन हो सकती है बिकॉज वो अर्ली स्टेजेस में मानसून के एंटर कर जाता है सीजन, तो थोड़ी बहुत बारिश। लेकिन ओवरऑल फॉर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और स्पेंडिंग अ गुड हॉलीडे दिस इज़ द आइडियल टाइम टू गो। काफ़ी मतलब मैं वैसे जब मई में गया था एक्चुअली तो मैंने कोह फनंगना का टूर बनाया था, ट्रिप किया था, बहुत बुरी तरह मैं फंसा था वैसे बारिश के अंदर, काफ़ी हैवी रेनफॉल थी राइट इन द मिडल ऑफ द सी। इट वाज क्वाइट स्केरी मोमेंट फॉर मी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कोई दिक्कत नहीं आती है, वेदर इज कंट्रोलेबल, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है अगर आप सदर्न थाईलैंड में जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जुलाई टू सितंबर की, और ये वो पीरियड है जहाँ पे मानसून पूरा हाई पीक पे चला जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश और ह्यूमिडिटी लेवल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड टाइम टू विजिट, लेकिन ऐसा नहीं है, आप फिर भी विजिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ वैसे जो बेटर रहेगा अगर आपने फिर भी जाना है, ठीक है। तो गर्मी से तो काफ़ी राहत आपको मिल जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं थाईलैंड में, बैंकॉक के अंदर भी और सिटीज़ में भी। मैं इस पीरियड में भी जा चुका हूँ चिंग माई साइड पे, तो वहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, काफ़ी बारिश हुई थी और सड़कें भर गई थी पानी से। तो थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी डिसरप्ट हो सकती हैं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं, ट्रांसपोर्ट डिलेज आपको देखने पड़ सकते हैं इस केस में। तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार पीरियड नहीं होता जाने का, बट ओवरऑल लैंडस्केपिंग वगैरह जो है बहुत निखर के आ जाती है, एंड प्लस टूरिस्ट बहुत कम जाता है। तो इस पीरियड का एडवांटेज यही है आपका कि टूरिस्ट कम जाता है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं काफ़ी कुछ करने के लिए, लेकिन आप डिपेंड करता है बारिश पे। तो ट्रैवल टिप मेरा यहाँ पे ये रहेगा आपको कि इस मानसून सीजन में आप जाते हैं तो केयरफुली प्लान करके जाएं, वेदर कंडीशन न्यूज़ के बारे में हमेशा पढ़ के रखें पहली चीज़। और अगर आपने कहीं जाना भी है तो चिंग माई या सुखोथाई करके जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पर विजिट करें, जहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन कम बारिश होती कंपैरेटिवली सदर्न थाईलैंड की, जैसे फुकेट की। मैंने दोनों विजिट किए थे इन द सेम सीज़न, जैसे कि मैं फुकेट से सीधा चिंग माई गया था, तो मैंने दोनों के जो वेदर एक्सपीरियंस करके देख रखे हैं, तो मैं उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो है अगर चिंग माई वगैरह आप जाते हैं, जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडियंस के बीच में, लेकिन कल्चरल एक्सपीरियंसेस के लिए, अट्रैक्शंस के लिए, या आप नेशनल पार्क्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लैंडस्केप देखना चाहते हैं, वाटरफॉल्स देखना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो ये बुरी जगह नहीं है, अच्छी जगह है अपने आप में चिंग माई। बाकी लास्ट है कि अक्टूबर से दिसंबर की अगर बात करें तो ये वो पीरियड है जहाँ पे ट्रांजिशन होता है मानसून से एक ठंडे सीजन का थाईलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बारिश बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है, साइड पे हो जाती है, ह्यूमिडिटी लेवल्स कम होते हैं, टेम्परेचर काफ़ी कूल रहता है, और यहीं से आपका वो पीरियड भी शुरू होता है जहाँ पे न्यू ईयर क्रिसमस का आता है। तो ये एक अच्छा टाइम में जाने का वेदर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ इट कैन बी ओवर क्राउडेड या होटल्स वगैरह आपको एक्सपेंसिव थोड़े पड़ते हैं, डेफिनेटली वो होगा, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा यहाँ पे। लेकिन फिर भी दिस पीरियड इज़ आइडल फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि आसमान साफ रहता है, ठंडा टेम्परेचर रहता है, हवा चलती रहती है, प्लस जो लैंडस्केप है बहुत निखर के आती है, कल्चरल अट्रैक्शंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए खासकर ये बहुत अच्छा टाइम है। और इस सीज़न के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा इनका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आता है, लॉय क्रथोंग करके उसका नाम है शायद, आई थिंक, और फुल मून पार्टीज़ के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है, खासकर नवंबर का, ठीक है। अगर आप दिसंबर को अवॉइड करना चाहते हैं, ज़्यादा भीड़ रश हो जाता है, तो नवंबर में आप ट्रैवल कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड पीरियड इन इटसेल्फ। और मैं खासकर बताऊं तो ये पीरियड और भी बेहतर हो जाता है अगर आप अंडमान कोस्ट को, फुकेट को, कराबी को या फीफी आइलैंड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा मौसम यहाँ पे ड्राई भी रहता है, सनी रहता है और ठंडा भी रहता है अपने आप में। तो अगर आपने जाना है साउथ का, अगर प्लान करना है, तो आप नवंबर का पीरियड खासकर जो है कंसिडर कर सकते हैं। चिंग माई के केस में अगेन आप वहाँ पर ज़्यादा आउटडोर करने के लिए नेशनल पार्क्स वगैरह ही हैं, या जिप लाइनिंग बहुत पॉपुलर है, ट्रैकिंग बहुत पॉपुलर है, लोग जाते हैं थोड़ा सा एडवेंचर या रॉ टूरिज्म के लिए इन जगहों पे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आप चिंग माई भी विजिट करते हैं। बाकी बैंकॉक ओवरऑल सही रहता है वेदर, नवंबर दिसंबर के आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये है कि क्राउडेड बैंकॉक हो सकता है इस दौरान, बट ओवरऑल सारी साइट सीइंग्स आपके लिए बहुत ईजिली जो हैं अवेलेबल हैं, एंड प्लस मतलब BTS वगैरह यूज़ करके रैबिट कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं लोग, और उसको लेके ट्रैवल करते हैं, या MRT लाइंस हैं उनको यूज़ करते हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आती है बैंकॉक की अगर मैं बात करूँ। सो दैट्स ऑल गाइस, बस ये छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग थाईलैंड, व्हेन टू विजिट थाईलैंड, या वेदर इन थाईलैंड के बारे में। तो वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपको कब चूज़ करना चाहिए अगर आपने प्लान किया, और अगर आप रेनी सीजन में भी जाते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं अच्छे, जहाँ आप बारिश से बच सकते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें कवर कर दी, इस वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर माई मोटिवेशन, एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।